हाल ही में ITI TO एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आ गया है और आई होप आप सभी की तैयारी बेहतर हो चुकी होगी। शायद आप सभी विद्यार्थियों ने प्लेलिस्ट के सारे लगभग 32 से 35 वीडियो अभी तक के सारे अच्छे से कवर कर लिए होंगे। कल से आपकी मैराथन वीडियोस अपलोड होंगे। 10 डेज़ 10 मैराथन, लगभग 3-3 घंटे से कम के वीडियो नहीं रहेंगे। अगर आपने फाइनल तैयारी पूरी कंप्लीट कर ली या नहीं भी की हो तो अब आने वाले 5 दिनों के मैराथन वीडियोस देख लेना। आपको बहुत कॉन्फिडेंट फील होगा कि आप पूरा का पूरा कंप्यूटर का निचोड़ MCQs के माध्यम से कवर कर लेंगे। ये कलेक्शन है लगभग प्रीवियस ईयर के सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस का, ठीक है। जिन विद्यार्थियों ने ये PDF खरीद ली है वो फटाफट अच्छे से तैयारी कर ले, और जिनके पास PDF अवेलेबल नहीं है वो अपने वीडियो विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, जिन विद्यार्थियों का अभी भी विचार है कि PDF नहीं ली है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो सुन लो। अगर एग्ज़ाम के बाद अगर आपको ऐसा फ़ील होता है कि यार काश 8-10 नंबर बढ़ जाते, तो इससे बेहतर अच्छा है कि अभी आप थोड़ी सी और मेहनत कर लो। ऐसा नहीं है कि ये PDF एक्सपायर हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम काम में नहीं आएगा। अपकमिंग कई सारी एग्ज़ाम्स है, इसके जस्ट आफ्टर आप अपने ही स्टेट में, जैसे कि MP में ग्रुप 4 का एग्ज़ाम आने वाला है, अदर स्टेट में हाई कोर्ट की वैकेंसीज़ निकलने वाली है, और भी ऐसे ग्रुप 1 ग्रुप 2 की वैकेंसीज़ रुकी है, पेंडिंग है। ये एग्ज़ाम्स होने वाले हैं जिनमें कंप्यूटर सब्जेक्ट हर स्टेट के एग्ज़ाम में कंपलसरी पूछा जाता है, 80% पूछा जाता है, ठीक है। तो ये MCQs आपको हर एग्ज़ाम में कवर होगा, तो आप बाद में विचार करने से बेहतर है कि अभी विचार करके इसको आप परचेज़ भी कर सकते हैं। अभी तक 1100-1200 बच्चों ने PDF खरीद ली है। आप फिर विचार कर रहे हैं, अपना विचार अगर रखना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, और आप डायरेक्ट ही बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो पहले आप व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो जाइए और आपको जो पूछना है आप पूछ सकते हैं। चलिए, इस वीडियो में हम एक्सेल के कुछ क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और हाँ, जितने वीडियोज़ में क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उससे लगभग दुगुना आपको PDF में मिल जाएगा। MS एक्सेल में वर्तमान तारीख कैसे प्रदर्शित करते हैं? देखो, MS एक्सेल में वर्तमान तारीख Ctrl+सेमीकॉलन के अकॉर्डिंग प्रेस करके यहाँ पर हम तारीख को दर्शा सकते हैं। MS एक्सेल की बात हो रही है, याद रखना। यहाँ पर क्या है, ऐसा पॉइंट है और लास्ट में ऐसा 9 बना हुआ है, ठीक है। Ctrl+सेमीकॉलन। मान ले MS एक्सेल की हाल चयनित सक्रिय सेल M130 है। अगर कीबोर्ड पर होम बटन दबाने से चयन निम्न में से किस सेल पर आ जाएगा, तो ये A130 पर आ जाएगा, ठीक है। 130 पर डायरेक्ट आ जाएगा, A130 में, मतलब कि पहले कॉलम की 130 रो। मान लीजिए कि आप इंटरनेट से एक्सेल फाइल का नाम डाउनलोड करते हैं और MS एक्सेल 2010 में खोलते हैं, तो ये क्या खुलेगा? ये प्रोटेक्टेड व्यू में खुलेगा। MS वर्ड में गटर किसे कहते हैं? देखो, गटर एक प्रकार का मार्जिन है और ये छोड़ा जाता है, जैसे कोई बॉन्डिंग होगी तो आपको कुछ स्पेस छोड़ना रहते हैं ताकि बॉन्डिंग के समय हमारे नोट्स में लिखे गए अक्षर दबे ना, उसको गटर मार्जिन कहा जाता है, ठीक है। MS एक्सेल के संदर्भ में बेमेल का चुनाव करें। पोर्ट्रेट, सीनियरो मैनेजर, फिर से क्वेश्चन देखो, पोर्ट्रेट, सिनेरियो मैनेजर, गोलशिक, डाटा टेबल। देखो, ये एक प्रकार का पोर्ट्रेट और लैंडस्केप एक प्रकार का ओरिएंटेशन है, ठीक है। MS एक्सेल में फलन इक्वल टू MID, इंडिया 23 का आउटपुट क्या होगा? NDI। MS ऑफिस एक्सेल 2007 वास्तव में नंबरों को सिर्फ डिजिट तक की शुद्धता के साथ स्टोर करता है, 15 डिजिट तक, ठीक है, 15 डिजिट तक, याद रखना। उक्त क्रियाओं के उपरांत सही कथन का चुनाव करें। रेंज की प्रत्येक सेल में 100 प्रविष्ट हुआ, सही है। वर्कशीट में एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर्स रख सकते हैं? देखो, वर्तमान में अधिकतम कितने कैरेक्टर रख सकते हैं, ये इसमें कोई सही ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसको एग्ज़ाम में हटाया गया था, ठीक है। लेकिन आपको ये सर्च करना है कि वर्कशीट में एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर्स रख सकते हैं। अगर आपको पता है तो
आप कमेंट करो, और अगर नहीं पता हो तो कमेंट करो कि क्या है, तो मैं आपका इसका डिजिट बता दूंगा। MS एक्सेल फंक्शन जो लिखा है इक्वल टू लेफ्ट राजस्थान 3 एंड MID गंगा 22, इसका आउटपुट क्या होगा? राजन। यदि आप MS एक्सेल में आज की दिनांक प्रविष्ट करना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे? आप शिफ्ट प्लस सेमीकोलन का इस्तेमाल करोगे। MS एक्सेल में एक ही सेल में समस्त विषय वस्तु को एक से अधिक पंक्तियों द्वारा प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प उपयुक्त मानते हैं? रेप टेक्स्ट, मतलब कि ये डायरेक्ट आपकी अगर लाइन भर जाएगी तो डायरेक्ट ये स्वतः ही नए वर्ड को, नए शब्द को नीचे की लाइन में ले आएगा। एक्सेल वर्कशीट जिसका सेल रेंज A11 से AA110 में कितने सेल्स होंगे? 2700 सेल्स होंगे। MS एक्सेल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? वर्कबुक एक एक्सेल फाइल है, सही बात है, जिसमें एक या एक से अधिक वर्कशीट होती है। ठीक है, सही है। वर्कबुक में एक डॉक्यूमेंट है जिसका नाम नहीं बदला जा सकता, गलत, बदला जा सकता है, तो असत्य कथन ऑप्शन 2 है। MS एक्सेल में इक्वल LCM 5735 का आउटपुट क्या होगा? 35। MS एक्सेल में प्रतीक का प्रयोग कॉलम, लेबल और पंक्ति संख्या से पहले पूर्ण सेल पता बनाने के लिए करता है। डॉलर। MS एक्सेल कार्यपत्रक वर्कशीट के कक्ष या सेल में फार्मूला डालने के लिए निम्न में से किस विशेष वर्ण या कैरेक्टर का उपयोग करेगा? इक्वल का इस्तेमाल करते हैं फार्मूला से पहले, याद रखना इक्वल। MS एक्सेल कार्यपत्रक वर्कशीट के कक्ष परास सेल रेंज C4H10 में कितने पक्ष होंगे? 42। अंतिम एक्सेल ऑपरेशन को फिर से रीडू करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होगी? Ctrl+Y। MS एक्सेल 2019 में नेम बॉक्स सेल का एड्रेस प्रदर्शित करता है, एक्टिव सेल का। MS एक्सेल 2019 वर्कशीट के सेल में मान दर्ज करते समय प्रविष्ट को रद्द करने के लिए कौन सी कुंजी दबाएंगे हम? ESC एस्केप कुंजी का। MS एक्सेल 2019 में वर्कशीट निचले दाएं कोने पर अंतिम उपयोग किए गए सेल में सेल के चयन का विस्तार करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे? Ctrl+Shift+End की का। MS एक्सेल 2019 में वर्कशीट पर अंतिम उपयोग किए गए सेल में सेल के चयन का विस्तार करने के लिए Ctrl, Shift और End कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। अंतिम एक्सेल ऑपरेशन को फिर से रीडू करने के लिए Ctrl+Y का इस्तेमाल। निम्नलिखित एक्सेल फार्मूला का मान क्या होना चाहिए? फ्लोर लिखा है तो फ्लोर के लिए 250 होगा। ठीक है, अब देखो इससे कई सारे फार्मूलाज है, आप इसको एक बार अच्छे से देख लेना। MS एक्सेल में क्रिएट टेबल डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग होगा? Ctrl+T का इस्तेमाल होगा। MS एक्सेल 2019 में वर्कशीट निचले अंतिम सेल में सेल के चयन करने के लिए Ctrl, Shift, End का इस्तेमाल करेंगे। MS एक्सेल 2019 में वर्कशीट की एक से अधिक पंक्तियों का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाएगा जो निरंतर रेंज में होती है? शिफ्ट। कंडीशनल फॉर्मेटिंग MS एक्सेल 365 के निम्न में से किस विकल्प समूह में शामिल है? स्टाइल्स में, है ना। देखिए अभी मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन 20 करवाया था, इसमें के कई सारे फार्मूलाज हैं, पहले आप चेक करो, आपको आना चाहिए, और अगर नहीं आए तो कमेंट कर देना, मैं फटाफट आपको उसका वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। लगभग 8 से 10 फार्मूलाज हैं यहाँ पर कि किसका क्या मीनिंग होता है। ठीक है,
MS एक्सेल में क्रिएट टेबल डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए हम Ctrl+T का इस्तेमाल करेंगे। MS एक्सेल वर्कशीट के सेल में संख्याओं को डिफ़ॉल्ट क्षैतिज संरेखण क्या होता है, तो ये राइट होता है, संख्याओं का राइट होता है। ठीक है, एक खाली MS एक्सेल वर्कशीट में जो सूत्र लिखा है इक्वल टू सम A1 से D9 तक, इसका परिणाम क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि कुछ वहाँ पे है ही नहीं, डेटा फिलहाल तो हमें दिया ही नहीं है। MS एक्सेल 2019 वर्कशीट में एक से अधिक पंक्तियों का चयन करने के लिए हम यहाँ पर शिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो MS एक्सेल 365 है, इनमें किस समूह में होता है, तो ये स्टाइल्स में होता है। MS एक्सेल में कार्यपत्रक वर्कशीट में वर्तमान और अगले पत्रक का चयन करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग होगा? कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन। क्या बोल रहा है, फिर से ध्यान से देखो। MS एक्सेल में कार्यपत्रक वर्कशीट में वर्तमान और अगले पत्रक शीट का चयन करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और पेज डाउन का ऑप्शन क्रिएट करते हैं और जिससे हमें ये प्रोसेस मिल जाती है। निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट सक्रिय वर्कबुक को बंद कर देता है? यदि आवश्यक हो तो पहले सेव किया जाएगा। Ctrl+W। MS एक्सेल वर्कशीट में जिसमें सेल A1 और B2 में क्रमशः F है और 2 हो और बाकी सभी सेल खाली हो, तो एक्सेल सूत्र काउंट A1 से D4 का परिणाम क्या होना चाहिए? 1 होगा। MS एक्सेल में नए कार्यपत्रक शीट को सम्मिलित इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग होगा? Alt Shift F1। सामान्यतः मौद्रिक मूल्यों के लिए स्प्रेडशीट में प्रयुक्त एक प्रारूप है और संख्याओं के साथ डिफ़ॉल्ट प्रतीक को प्रदर्शित करता है। यह एक कॉलम में मुद्रा प्रतीकों और दशमलव पॉइंट संख्याओं को संरेखित नहीं करता, करेंसी नहीं करता है। ठीक है, एक्सेल में डिफ़ॉल्ट सेल के अंदर टेक्स्ट क्षैतिज रूप से कैसे अलाइन होते हैं? एक्सेल में डिफ़ॉल्ट सेल के अंदर टेक्स्ट क्षैतिज रूप से कैसे अलाइन होते हैं? लेफ़्ट से होते हैं। ठीक है, लेफ़्ट से, याद रखना, लेफ़्ट से होते हैं। अब मैं आप इसको थोड़ा सा समझा दूँ। जैसे कि ये कोई सेल बना है, तो अगर आपको कोई नाम लिखना होगा तो ये जो नेम रहेगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा, है ना, यहाँ पे इस साइड होगा लेफ़्ट में। और अगर कोई संख्या होगी तो संख्या आपकी इस राइट साइड में आएगी लिखी हुई। ठीक है, इसको कहा जाता है। एक्सेल में डिफ़ॉल्ट सेल के अंदर टेक्स्ट क्षैतिज रूप से लेफ़्ट अलाइन तथा संख्या और तारीख राइट अलाइन होते हैं। एक्सेल में निम्नलिखित में से क्या बनाए जा सकते हैं? बार चार्ट, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट बनाए जा सकते हैं। इंसर्ट करोगे चार्ट क्लिक करके पाई, इंसर्ट करोगे चार्ट में जाकर लाइन, या इंसर्ट करोगे चार्ट में जाकर बार को सिलेक्ट करोगे। MS एक्सेल में F11 निम्नलिखित में से शॉर्टकट की होगी। चयनित सेल रेंज से चार्ट सृजित करना। कंट्रोल O से डॉक्यूमेंट ओपन, कंट्रोल K से हाइपरलिंक, F1 से हेल्प ली जाती है, F11 से चयनित सेल से चार्ट सृजित किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फार्मूला बार के बाईं ओर प्रदर्शित चिन्ह किस बटन को दर्शाते हैं? इंटर को दर्शाते हैं, इंटर को। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे कि फार्मूला बार का मिडिल कंपोनेंट फार्मूला बार बटन होता है, कुल 3 फार्मूला बटन होते हैं, कैंसल, इंटर और इंसर्ट फंक्शन बटन, इस प्रकार से होते हैं। आप निम्नलिखित दबाकर एक्सेल में पूरी रो को सेलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस स्पेस बार, कंट्रोल प्लस स्पेस बार से आपका कॉलम को पूरा सिलेक्ट करोगे, मतलब कि पूरे जितने भी कॉलम हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, और शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाओगे तो आपको जो वर्कशीट में आप जो वर्क कर रहे हो पूरी की पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी, संपूर्ण रो सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, स्प्रेडशीट अनुप्रयोग क्रमादेश निम्नलिखित में से कौन सा है? MS एक्सेल, है ना, स्प्रेडशीट की बात कही है तो MS एक्सेल है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक की किसी सेल में मान दर्ज करते समय प्रविष्टि को रद्द करने के लिए कौन सी कुंजी दबाएंगे? हम एस्केप कुंजी दबाएंगे, एस्केप। मैक्रो क्या है?
देखो मैक्रो क्या है, ये वीबीए का प्रयोग करके पुनरावृत्ति कार्यों को स्वचालित करने के लिए एमएस वर्ड में तैयार किए गए एक छोटे से प्रोग्राम होते हैं। मैक्रो व्यू टैब के मैक्रोस ग्रुप में प्रदर्शित होते हैं और इसे देखने के लिए अल्ट प्लस F8 का इस्तेमाल करते हैं। मैक्रो के लिए अल्ट प्लस F8 का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई भी फार्मूला सदैव निम्नलिखित रूप से लिखा जाएगा, जो कि शुरू होता है इक्वल टू से। याद रखना, दिमाग में जहन में घोर लेना कि जो एक्सेल में सेल में हम कोई फार्मूला लिखते हैं तो इक्वल टू से ही स्टार्ट होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नेम बॉक्स में सेल का पता प्रदर्शित होता है, सक्रिय सेल, एक्टिव सेल का। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब कोई नई वर्कशीट खोली जाती है तो निम्न में से कौन सी सेल डिफ़ॉल्ट रूप से सक्रिय होती है? A1। अब देखो MS एक्सेल में सेल कैसा लिखा जाता है। अगर आप कॉलम की बात करोगे तो कॉलम को ABC से प्रदर्शित करते हैं। अगर आप रो की बात करोगे तो रो को 1 2 3 से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर A1 कहा है तो हम क्या करेंगे, पहले कॉलम का पहला रो, तो इसको हम पहले कैसा लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे पहले कॉलम और फिर रो की संख्या A1, इस प्रकार से, ठीक है, ध्यान रखना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में शीर्षक बार एप्लीकेशन विंडो के कहाँ दिखाई देगा? ऊपर दिखाई देगा। MS एक्सेल में शीर्षक बार एप्लीकेशन विंडो के ऊपर रहता है, टाइटल ऊपर ही होता है, सीधी सी बात है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट में टाइटल बार हमेशा ऊपर रहता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन काउंट ए ब्रैकेट निम्न में से कौन सी सही व्याख्या देता है? यह एक रेंज में सेल की संख्या को गिनता है जो खाली नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्टेटस बार, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्टेटस पर एप्लीकेशन विंडो के क्या दिखाई देगा? नीचे की ओर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्टेटस पर एप्लीकेशन विंडो के नीचे दिखाई देगा स्टेटस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में निम्न में से कौन सा सक्रिय सेल के पते को प्रदर्शित करता है? नेम बॉक्स। देखो फार्मूला बार, यह रिबन के नीचे स्थित होता है, इसके द्वारा एक्टिव सेल का कंटेंट दिखाया जाता है। इसका उपयोग फार्मूला एवं डेटा की एडिटिंग और एंटरिंग के लिए किया जाता है। अगर आप किसी सेल में काम करना चाहते हो और उसका फार्मूला बार पर लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है, जो कि रिबन के नीचे होता है। अगर आपको एक्टिव सेल का कंटेंट को एडिट करना है तो डायरेक्ट आप फार्मूला बार में जाकर भी करेक्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक है। नेम बॉक्स, यहाँ पर बोला है कि नेम बॉक्स यह फार्मूला बार के सबसे बाईं ओर स्थित होता है। इसके द्वारा सेल रेफरेंस एवं एक्टिव सेल का नाम प्रदर्शित किया जाता है। स्टेटस बार, यह स्क्रीन के नीचे स्थित होती है, जिसके द्वारा उपयोगकर्ता को करंट वर्कशीट, कीबोर्ड फंक्शन जैसे कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक और नंबर लॉक जैसे फंक्शन ऑन ऑफ होने आदि की जानकारी मिलती है। एक और रह गया है यहाँ पर टाइटल बार। टाइटल बार एक्सेल फाइल का टाइटल शीर्षक होता है, जो 3 पार्ट में वर्गीकृत किया। क्विक एक्सेस टूल बार, फाइल नेम, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, क्लोज बटन, रिस्टोर, उसमें होता है टाइटल बार में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में निम्न में से कौन सा वैध फंक्शन है? सम माइनस। सम इफ, एक्सेल का सम इफ फंक्शन सेलों का कुल योग रिटर्न करता है जो सिंगल कंडीशन प्राप्त करते हैं। क्राइटेरिया को दिनांक, नंबर्स तथा टेक्स्ट को अप्लाई किया जा सकता है। सम इफ फंक्शन लॉजिकल ऑपरेटर्स इस प्रकार से तथा वाइल्ड कार्ड इस प्रकार से को पार्शियल मैचिंग के लिए सपोर्ट करता है। और क्या बोल रहा है, सम प्रोडक्ट, यह फंक्शन रेंज या एरो को एक साथ गुणा करके उनके प्रोडक्टों का जोड़ रिटर्न करता है। जब निम्न माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन को सेल में दर्ज किया जाता है तो परिणाम क्या होगा? बी, हैज, नेम और क्वेश्चन मार्क। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? वर्कशीट में टेक्स्ट और संख्याएं दोनों नहीं हो सकते, गलत बात है, दोनों हो सकते हैं। हम स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर, फीस भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पर टेक्स्ट या नाम भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सब कुछ हो सकता है।
किसी भी वर्कशीट का नाम बदला जा सकता है, बिल्कुल सही बात बोली है। डिफ़ॉल्ट रूप से टेक्स्ट डेटा बाईं ओर होता है, हाँ बिल्कुल होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। डिफ़ॉल्ट रूप से संख्या दाईं ओर होती है, बिल्कुल होती है। मतलब कि ऑप्शन ए गलत है और उसने कहा कि गलत कोई छाँटना है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एवरेज फ़ंक्शन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह तर्क मूल्यों के अंकगणितीय माध्य को लौटाता है, बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है। MS एक्सेल 2016 में निम्न में से कौन सा एक वैध फंक्शन नहीं है? तो देखो एवरेज होता है और यहाँ पर एवरेज इफ़ होता है, एवरेज होता है, लेकिन यहाँ पर मीन नहीं होता है, वैध फंक्शन नहीं है। ठीक है, यह उस रेंज के औसत की गणना करता है जिसमें लॉजिक वैल्यू या संख्याओं को टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन करना शामिल है। एवरेज इफ़ यदि आपको किसी निश्चित मानदंड के साथ किसी रेंज के औसत की गणना करना आवश्यकता हो तो आप इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यहाँ पर एवरेज इफ़स का इस्तेमाल तब होगा जब केवल फंक्शन में सिंगल क्राइटेरिया का उपयोग किया गया हो, लेकिन मल्टीपल क्राइटेरिया में रेंज के औसत को कैलकुलेट करने के लिए एवरेज इफ का इस्तेमाल करना हो। निम्न माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन का परिणाम क्या होना चाहिए? एवरेज ए 2 3 जैसे 0 10 और 20 लिखा है तो यहाँ पर इसका एवरेज क्या आना चाहिए? देखो यहाँ पर इसका एवरेज 10 आना चाहिए, 10। अब कैसे आएगा? देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये एक छोटा सा फार्मूला है। यहाँ पर जिस प्रकार लिखा है कि आपके पास एवरेज 20 और 10 30 है, 30 टोटल कर दिया और टोटल कितने नंबर है? 1 2 3, 3 का भाग दे दिया, आपने एवरेज लगा दिया तो आपके पास 10 आ गया। ठीक है, ऐसा ऑप्शन बी इस करेक्ट है हमारा आंसर। डिफ़ॉल्ट रूप से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेक्स्ट डेटा में संरेखित होता है बाईं ओर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो टेक्स्ट डेटा है वो बाईं ओर रहता है और नंबर दाईं ओर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा किसमें प्रविष्ट किया जाता है? जो पंक्तियों और कॉलम में ग्रिड को निर्मित करता है। देखो ये सेल्स कहलाते हैं। देखो पंक्तियाँ और कॉलम के ग्रिड मतलब कि इनका इंटरसेक्ट एक सेल्स का निर्माण करता है। बाएं से दाएं या ऊपर से नीचे की ओर क्रमागत सेल का संग्रह क्या कहलाएगा? सेल रेंज कहलाता है, सेल रेंज। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन का क्या मान होगा? पावर 2 की पावर 10 1024। आप इसको इस प्रकार से आंसर सोल्व कर सकते हैं। देखो ये भी फार्मूला है, तो आप ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप थोड़ी सी लिस्ट बनाकर ध्यान रख लेना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनाई गई फाइल को क्या कहेंगे? वर्कबुक कहा जाता है। वर्कबुक जो वर्कशीट का कलेक्शन होता है, इसको स्प्रेडशीट भी कहा जाता है, इसको इलेक्ट्रॉनिक शीट भी कहा जाता है। ये नाम सारे ध्यान रखना, ठीक है। वर्कबुक यह एक सिंगल फाइल होती है जो एक या एक से ज़्यादा स्प्रेडशीट का कलेक्शन होता है। वर्कशीट यह एक या एक से ज़्यादा स्प्रेडशीट वर्कबुक कहलाती है। यह डेटा का ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है जिसे आसानी से एक्सेस या मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वैध फंक्शन नहीं है? तो यहाँ पर वैध फंक्शन नहीं है बोला है ना, तो है वो ध्यान रख लो। मैक्स है, मिनिमम है, मिनिमाइज है, मिनट्स हो सकता है लेकिन मिनिमम पूरा नहीं होता है, ये वैध फंक्शन नहीं है। मैक्सिमम, मिनिमम और मिनट है। निम्न में से एक्सेल का फंक्शन क्या होगा? मैक्सिमाइज बोला है तो यहाँ पर मैक्सिमम है 10। दिए गए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन को वर्कशीट के सेल में प्रविष्ट किया जाए तो निम्न विकल्पों में से कौन सी संख्या प्रदर्शित होगी? मिनिमाइज बोला है, मिनिमम बोला है तो 1 होगा, ठीक है। 12 और 5 में यहाँ पर जैसे कि 3 12 5 तो 5 छोटा है 12 से या फिर 12 बड़ा है 5 से, तो ये ट्रू है, तो आप 1 वैल्यू प्रोवाइड करोगे, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में निम्न में से कौन सा विकल्प एक वैध फंक्शन है? तो यहाँ पर वैध फंक्शन है देखना है, तो है क्या? टाइम है, डेज है और डे है, लेकिन वीक नहीं है। और हमको क्वेश्चन में पूछा कि वैध नहीं है, तो हम वैध नहीं है के हिसाब से ऑप्शन डी क्लिक करेंगे। निम्न में से कौन एक त्रुटि मान नहीं है बल्कि यह एक विशेष मान है
जिसे आप मैन्युअल रूप से एक सेल में दर्ज कर सकते हैं ताकि यह इंगित किया जा सके कि आपके पास अभी तक आवश्यक मान नहीं है। हेज एन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 आपके फाइल के साथ डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सटेंशन लगाकर उसको सहेजता है। .xlsx ये 2007 के बाद जितने भी बने हैं ना एक्सेल, उसमें यही आप एक्सटेंशन देखोगे। 2007 से पहले .xls देखते। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट की उन पंक्तियों का चयन करने के लिए जो एक निरंतर सीमा में नहीं है, किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाएगा? कंट्रोल। निम्न में से आप ये बताओ कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? पोर्ट्रेट होता है। अब पोर्ट्रेट क्या होता है भैया? पोर्ट्रेट मतलब कि ऐसे इस प्रकार से स्क्वायर रूप से खड़े आकार में। और लैंडस्केप क्या होता है? लैंडस्केप का मतलब होता है कि आयताकार, इसको लैंडस्केप कहा जाता है, ये सुला हुआ। और ये पोर्ट्रेट मोड है ना, ये लैंडस्केप मोड। निम्नलिखित में से किस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन का उपयोग वर्कशीट की सेल में वर्तमान तिथि और समय प्रविष्ट करने के लिए किया जाता है? नाउ। निम्नलिखित माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो सूत्र का मान क्या होना चाहिए? 2 + 16 डिवाइड बाई 2 की पावर 1 और अपना मल्टीप्लाई 3 लिखा है। तो आप देखो पहले इसको सॉल्व करो तो 2 आ गया, और 16 में 2 का डिवाइड करोगे तो 8 आ जाएगा। मल्टीप्लाई आप करोगे 24 + 2 जोड़ दो 26, आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट। बोर्ड मास रूल आपको आना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सामग्री को एडिट करने के लिए फंक्शन कुंजी है यहाँ पर F2, ठीक है। F2 से एक्टिव सेल को एडिट मोड में बदलने के लिए किया जाता है। F1 से हेल्प ली जाती है, ठीक है। और यहाँ पर कहा गया है F5 से गो टू कमांड स्टार्ट होता है, डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। F11 से हम चार्ट इंसर्ट करते हैं, F11 की बात की है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में चयनित सेल के लिए एक चार्ट बनाने हेतु निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाएगा? F11 से अभी हमने देखा चार्ट इंसर्ट करते हैं तो F11 का इस्तेमाल ही हम करेंगे। निम्न में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक वैध सेल एड्रेस नहीं है? देखो AD205, A8256, A$260 है, लेकिन ये $A$250 नहीं है ना, ये वैध सेल एड्रेस नहीं है भैया। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के पहले सेल का पूर्ण एड्रेस क्या होता है? ऑप्शन डी, पूर्ण एड्रेस या रेफरेंस। इसमें सेल्स को वर्कशीट में उनकी निर्धारित स्थिति के रूप में दर्शाया जाता है। किसी रेफरेंस को उसके कॉलम, लेबल तथा नंबर से पूर्व यहाँ पर डॉलर चिन्ह लगाकर पूर्ण बना सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के प्रथम कॉलम का लेबल क्या हो सकता है? ए, बिल्कुल सही बात है। देखो प्रथम कॉलम ए, प्रथम रो आप इसको 1 से डिनोट कर सकते हैं। देखो कुल रो कितनी होती है? तो 10, 48, 576 टोटल रो होती है। टोटल कॉलम तो 16,384 टोटल कॉलम होते हैं। और ये हम बात कर रहे हैं सन 2007 के बाद के, है ना। इससे पहले 256 होते थे कॉलम, ठीक है। MS एक्सेल 2016 में वर्कशीट का नाम बदलने के लिए अधिकतम कितने वर्णों का उपयोग किया जा सकता है? तो हम देखो MS एक्सेल में वर्कशीट का नाम बदलने के लिए हम अधिकतम 256 वर्णों का इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखना 256 वर्ण। दिए गए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? काउंट 1 जो कि 2 से बड़ा और 2 यहाँ 3 से बड़ा, 2 और 0 है, तो आपको यहाँ पे काउंट फार्मूला इस्तेमाल करना है। आपका आंसर क्या आएगा? 3 आएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर काउंट करना था, आपको 3 रिटर्न किया है। 80 क्वेश्चन देखो। MS एक्सेल सेल में जो इक्वल टू सम A123 दर्ज करने पर क्या त्रुटि होगी? तो यहाँ पर नेम की त्रुटि है, क्योंकि आप क्या सम कर रहे हो, ए कैसे आ गया।
MS एक्सेल के नाउ फंक्शन का वापसी रिटर्न मान क्या होगा? तो ये तिथि और समय जिस तरह से प्रारूपित किए गए हैं उस रूप में वर्तमान तिथि और समय को लाना। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2016 में चार्ट बनाने के लिए निम्न में से किस मेनू आइटम का उपयोग किया जाएगा? इंसर्ट का इस्तेमाल किया जाता है, इंसर्ट का। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी रो के अंतिम सेल में जाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो आप कंट्रोल दबाओ, कंट्रोल के साथ राइट एरो दबाओ, तो ये आप वहाँ पर अंतिम सेल, रो के अंतिम सेल में पहुँच जाओगे। निम्न में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल के कंटेंट को डिलीट करने का वैध तरीका नहीं है? तो देखो, सेल को सेलेक्ट करें तथा डिलीट की को दबाएं, तो आप ये एक आसान तरीके से कर सकते हैं। सेल पर राइट क्लिक करें तथा क्लियर कंटेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सेल पर राइट क्लिक करें तथा रिमूव सिलेक्ट करें, गलत, ऐसा नहीं होता है। सेल को सिलेक्ट करें तथा बैक स्पेस की को दबाएं, तो बिल्कुल आप वैध तरीके से डिलीट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। MS एक्सेल 2016 में चार्ट बनाने के लिए निम्न में से किस मेनू आइटम का उपयोग करेंगे? आप इंसर्ट करेंगे, डायरेक्ट इंसर्ट और चार्ट को क्लिक कर देंगे। MS एक्सेल 2016 में जूम स्लाइडर का उपयोग करके जूम स्तर को न्यूनतम कितना किया जा सकता है? 10%। और MS एक्सेल में कितना होगा? 400%। MS पावर पॉइंट में 400%, लेकिन MS वर्ड में 500% होता है। नॉर्मल 100% होता है। MS एक्सेल में सेल सूत्र लिखने से पहले निम्न में से किस वर्ण का उपयोग करेंगे? हमने देख लिया, इक्वल टू का इस्तेमाल करते हैं। MS एक्सेल विंडो को घटक सक्रिय सेल की सामग्री को दिखाता है, फार्मूला बार, बिल्कुल सही बात है। जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फार्मूला से जुड़े किसी सेल को डिलीट करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि होगी? यहाँ पर हैज़ REF होगा। REF यह एक एरर तब प्रदर्शित होता है जब सेल पर उपयोग किया गया फार्मूला वैध नहीं होता। यह एरर सामान्य तौर पर तब प्रदर्शित होते हैं जब फार्मूले से जुड़े किसी सेल को डिलीट किया जाता है, ठीक है। MS एक्सेल में यहाँ पर लिखा है CEILING। इस फंक्शन में निम्नलिखित में से क्या होगा? तो इससे संख्या सार्थक संख्या के नज़दीक गुणज तथा पूर्णांकित हो जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का नाम निम्नलिखित में से किस पर दिखाई देगा? तो याद रखना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल का नाम आपको हमेशा टाइटल बार पर दिखाई देगा, टाइटल बार पर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की प्रत्येक वर्कशीट में पंक्तियों तथा कॉलम का ग्रिड होता है। इस ग्रिड के प्रत्येक एक्सेसिबल एलिमेंट को क्या कहेंगे? सेल कहा जाता है, सेल। निम्नलिखित में से किस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन का उपयोग सेल की रेंज में मौजूद संख्यात्मक प्रविष्टियों की संख्या को गिनने के लिए किया जाएगा? काउंट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन 88 है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंसर्ट फंक्शन विंडोज़ खोलने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेगा? शिफ्ट प्लस F3 का इस्तेमाल करेगा। कब इंसर्ट फंक्शन विंडोज़ खोलने के लिए शिफ्ट प्लस F3 का इस्तेमाल करेगा? शिफ्ट प्लस F1 व्हाट दिस विंडोज़ को ओपन करने के लिए। अल्ट प्लस F1 का इस्तेमाल चार्ट को इंसर्ट करने के लिए। देखो, अल्ट प्लस F1 का इस्तेमाल चार्ट इंसर्ट होता है। शिफ्ट प्लस F1 से व्हाट्स दिस विंडो को ओपन करने के लिए। शिफ्ट प्लस F3 इंसर्ट फंक्शन ओपन करने के लिए। और कंट्रोल प्लस F3 का इस्तेमाल नेम मैनेजर ओपन करने के लिए। 4 शॉर्टकट की आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप कॉपी लेके बैठे और नोट करते जाएं। स्प्रेडशीट फाइल से एक चार्ट को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल स्लाइड में पेस्ट किया जाता है। आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वर्कशीट में डेटा में किया गया कोई भी परिवर्तन प्रेजेंटेशन चार्ट में भी दिखाई देना चाहिए। आप पावर पॉइंट में निम्नलिखित में से कौन सा पेस्ट विकल्प उपयोग करेंगे? तो आप पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, पेस्ट पर लिंक को आप क्लिक करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 89। दिए गए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होना चाहिए? यह है सम SQ 1 2 3 4। तो इसका देखो, यहाँ पर आपको 1 का स्क्वायर करना है, ठीक है, फिर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ये बोला है सम, एस मतलब SQ लिखा है, तो आप किसका सम करोगे? स्क्वायर का सम करोगे। तो आप पहले स्क्वायर कर दिया, अब स्क्वायर का सम कर दो, तो आपके पास आंसर 30 आएगा, जो कि हमने पहले देखा। ऑप्शन नंबर A इज़ करेक्ट आंसर 30। स्प्रेडशीट के सेल C
3 में निम्न फार्मूला है। ये जो लिखा है इस प्रकार से, इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होना चाहिए। यदि सेल A2 के कंटेंट को बदल दिया जाए तो सेल C3 में प्रदर्शित आउटपुट भी बदल जाएगा। निम्नलिखित MS एक्सेल फंक्शन का उपयोग क्या कहलाएगा? 30 फ्लोर, ठीक है, 30 कहलाएगा, क्योंकि 30 में 34 और 5 के निकटतम गुणज का लौटाता है। अब 30 क्यों है? क्योंकि 34 को 5 के निकटतम गुणज पर लौटाता है 30। फ्लोर मतलब कि पहला वाला, ऊपर वाला, इससे ऊपर वाला, 34 ऊपर वाला। स्प्रेडशीट फाइल के लिए निम्नलिखित में से किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाएगा? तो हमने देख लिया ऑप्शन ए का ही इस्तेमाल होगा। यह 2007 में PPT X लग जाएगा और डॉक्यूमेंट व DOCT X लग जाएगा। इस प्रकार से याद रखें। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण किसी स्प्रेडशीट में सम फार्मूला का सही उपयोग है? तो सम इक्वल टू सम आएगा ब्रैकेट में A1 से A2 और फिर A3। देखो साइन A इंटू इसका साइन, यह सूत्र गलत है, ठीक है, ये नहीं आएगा इनकी वजह से सूत्र गलत है, हेज नहीं आता है। यहाँ पर A के बाद गलत है क्योंकि यह साइन नहीं आता है। सर्वप्रथम A1 से A2 सेल का कंटेंट घटेगा, फिर A3 सेल के कंटेंट के साथ ऐड होना है, ठीक है। दिए गए एक्सेल फार्मूले का मान क्या है? किसी चार्ट में डेटा पॉइंट का संग्रह है और सामान्य रूप से किसी एकल पंक्ति या स्तंभ में मौजूद डेटा के संगत होता है। यह स्तंभों की सीरीज, बार या वर्गों की श्रृंखला या किसी रेखा द्वारा एक दूसरे से जुड़ा होता है। डेटा सीरीज कहलाता है। दिए गए एक्सेल फार्मूले का मान क्या है? तो देखो ये जो फार्मूला लिखा है इसको आप सरल करोगे तो आपका आंसर यहाँ पे 1 आना चाहिए। चलिए, हमने MS एक्सेल के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। अगले वीडियो में 100 से ज़्यादा क्वेश्चन और बचे हैं जो हम MS एक्सेल को पूरी तरह से कवर कर लेंगे, ठीक है। आई होप आप न्यू व्यूवर हैं, आप इस चैनल के साथ जुड़ गए होंगे और आपको इस वीडियो या फिर इस यूट्यूब चैनल से जितने भी कंटेंट मिल रहे हैं अपडेट्स, वो आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो। ऑल द बेस्ट, आप होंगे ज़रूर कामयाब। कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।